फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आर एस मस्ती ब्लॉग में और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। आर एस मस्ती ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज को लेकर चले हैं जिसमें फॉर्मूलाओं के बारे में पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम ट्रिक वाले मैथ्स क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था पावर 3 अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल क्यू है, तो हम इसको हल कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि हाँ ये कैसे होता है। आज हम बात करेंगे कि a के पावर 4 हो, b के पावर 4 हो, c के पावर 4 हो, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे उसे प्रूफ करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। अब हम बात करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इतना होता है। कितना? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब सवाल का रूल ही चल रहा है कि इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो ये कैसे क्लियर होगा कि इतना बराबर इतना कैसे होता है? तो हम उठाएंगे ये बड़ा पॉइंट को और इसको करेंगे हल और यहां से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम उठा जाते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अक्सर मैंने एक दिन कहा था कि बच्चों को क्वेश्चन रटवाया जाता है, फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। बहुत ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। प्रत्येक दिन घर में बैठ के आप 2-4 फॉर्मूले को रिपीट करिए। जब भी पढ़ने बैठिए, आपसे सवाल नहीं बन रहा है, मैथ का सवाल हल नहीं हो रहा है, आप बनाने बैठ रहे हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, फॉर्मूला को ही रिवीजन में डाल दीजिए। एक बार कोई फॉर्मूला उठाइए, इतना बड़ा इतना कैसे होगा, एक बार हल कर लीजिए, आपका एक काम आसान हो जाएगा। तो हम प्रूव कर रहे हैं इतना बड़ा इतना कैसे होता है। वही प्रोसेस है, ए से सब में गुणा करेंगे, फिर बी से सब में गुणा करेंगे, सी से सब में गुणा करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटू ये सबको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि सवाल बढ़ा जाएगा। फिर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर प्लस में सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम क्या करेंगे कि ए से इन सब में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ए और ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ ए इंटू बी स्क्वायर ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। ए से गुणा किए तो इतना हुआ, यहाँ पे बी है तो प्लस में बी प्लस लिखेंगे, चिन्ह है। फिर ए से ए स्क्वायर बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा बी क्यू, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस में ए बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में बी 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 स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। फिर माइनस में ए बी सी हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दिए। सी से गुणा करेंगे तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यू माइनस सी बी यानी कि ए बी सी। ए बी पहले से यहाँ सी है तो ए बी सी माइनस में बी सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर ए, यानी कोष्ट सब काट गया। तो हम क्या कर रहे हैं, कोष्ट के बाहर जो भी वर्ड थे, अक्षर थे, लेटर थे, सबसे मैंने गुणा कर दिया। अब ये पूरा एक लाइन है, ठीक है। तो हम इसमें ढूंढते क्या है कि हमको इतना ही लाना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस 3abc। इसका मतलब कि ए क्यू यहाँ पे तो क्लियर है और बी क्यू यहाँ पे क्लियर है और सी क्यू यहाँ पे क्लियर है। तो इनको हम लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब माइनस 3abc चाहिए तो एक एबीसी और एक एबीसी तीनों माइनस में है तो क्या लिखेंगे, माइनस 3abc। अब सवाल है कि बाकी सब कहां जाएगा, करेगा ए बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस में ए बी स्क्वायर कहां है, तो ए बी स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है तो कट गया। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बी या ए सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है
तो अब ढूंढिए कि ए सी स्क्वायर माइनस में कहाँ है। ए सी स्क्वायर माइनस में यहां है, ये भी कट गया। उसके बाद ए स्क्वायर बी माइनस में है तो प्लस में ए स्क्वायर बी कहाँ है, ए स्क्वायर बी यहां है, ए स्क्वायर बी यहां है, तो ये भी कट गया। उसके बाद ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कट गया। सी बी स्क्वायर ये प्लस में है और सी बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी कट गया। अब बचा बी सी स्क्वायर प्लस में, बी सी स्क्वायर माइनस में, ये भी कट गया। तो जो कटा कटा जो बचा उसको हमने यहां पे लिख दिया। इस तरीके से क्लियर होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इतना होता है। अब इससे दो और फॉर्मूले बनेंगे, इससे 2-3 फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे? कभी कभी सवाल में देता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को ऐड करके 0 दे दिया तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये बराबर कितना होगा? तो सिंपल सा सवाल है कि इतना बराबर इतना है, तो इसके जगह पे हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो बराबर क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। जब बराबर 0 हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc हो जाएगा। बस अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे दिया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। एक फॉर्मूला ये बना। एक फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, तो ये अपनी जगह पर है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, और ये आ जाएगा बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूले की सहायता से 2-3 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। तो एक तो ये बन गया, दूसरा अब इसको इसका वैल्यू निकालने के लिए पक्षांतर कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इतना और बट्टा में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर 4 यानी एलजेब्रा का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया। इसमें और चेंजेस हो सकते हैं। कैसे? देखिए, हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां हमने क्या किया, 1/2 कर दिया और a प्लस बी प्लस सी कर दिया। तो इनमें अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। कैसे? तो यहां से जब 2 कॉमन लेंगे, यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 और वो 2 कट जाएगा, सवाल अपने मूल रूप में आ जाएगा। मैथ का एक और रूल होता है, कभी भी आप अगर इक्वेशन में सवाल पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में इधर a है इधर b है, पहले से सवाल दिया है a बराबर b, तो आपको अपने मन से ऐसा कुछ करना होता है कि हर कंडीशन में a बराबर b रहे। जैसे मान लीजिए इधर हमने 2 जोड़ा तो इधर भी हमने 2 जोड़ दिया, लिखते हैं ना दोनों तरफ 2 जोड़ने पे। इधर 2 घटा रहे हैं तो इधर भी 2 घटा दिए, तभी इक्वल रहेगा। अगर इधर 2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 2 से गुणा कर रहे हैं, इधर 2 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 2 से भाग दे रहे हैं, कंडीशन सेम होना चाहिए। मैथ का रूल है कि अगर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ आपको जो करना होगा, प्लस भी करना होगा तो दोनों तरफ, माइनस भी करना होगा तो दोनों तरफ। अगर बट्टे का सवाल पढ़ रहे हैं a बट्टा b, तो आपको ऐसा कोई चेंजिंग करना है कि दोनों ये बदले नहीं। तो आप जो करेंगे ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे 2 जोड़ने पर, ऊपर नीचे 4 से भाग देने पर, जो भी करना होता है ऊपर नीचे करते हैं। तो यहां हमने क्या किया कि 2 इसमें गुणा किया तो 2 इसमें गुणा किया तो इसमें भाग कर दिया, ताकि गुणा और भाग आपस में कटेगा तो सवाल अपने मूल रूप में चला जाएगा। तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जगह पे आप इतना भी लिख सकते हैं। ये एक सवाल से, एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बन गए। तो ये थे सभी बीजगणित के फॉर्मूले, सभी बीजगणित के फॉर्मूले थे। अब हम छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। वो मिलते हैं अगले वीडियो में।